बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अडयाला के बाहर फिर से धरना। अडयाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनें गई और फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। यानी जैसा कि वादा किया गया था गुज़िश्ता हफ्ते के, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। पहले जो अडयाला के बाहर रुकावटें होती थी वो 1 किलोमीटर पहले होती थी, लेकिन इस मरतबा ज़रा हुकूमत ने ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा बंदोबस्त किया। इन्होंने 4 से 5 किलोमीटर दूर तक रुकावटें खड़ी कर दी अडयाला के आसपास, और जितने भी एरियाज या रास्ते जाते हैं अडयाला की तरफ वो सारे बंद कर दिए। फिर बड़ी मुश्किलों से इमरान खान साहब की बहनें को 2 घंटे लगाकर वहाँ पहुँची। वहाँ पे उन्होंने धरना दिया, फिर उन्होंने कुरान खानी की, वहाँ पे दुआ करवाई गई, और ये सिलसिला अब ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 10,000 का एक टारगेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो सच्ची बात यह है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि रूटीन से ज़्यादा लोग आए अडयाला के बाहर, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे, लेकिन जो 10,000 वाला टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। उस तरह लोग निकल कर नहीं आए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या जो आम शहरी है इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। पंजाब में इन्होंने मारा ही बहुत है अवाम को, बड़ा जुल्म किया है। अब अवाम एक मौके का इंतज़ार कर रही है कि जब मौका बनेगा ना सारे निकलेंगे, तो ये सारे ही निकल आएंगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये होता ऐसे ही है। ये ऐसे ही होता है। जिस दिन खौफ के बुत टूट गए पंजाब में और लोग निकल आए, लेकिन लोग डरते नहीं हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला निकलूंगा तो मुझे अकेले को मारेंगे। जिस दिन लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि सारे ही निकल रहे हैं, उस दिन सूरत कुछ और हो जाएगी। और जिस दिन इमरान खान की जेल का दरवाज़ा खुला, उस दिन तो सूरत बिल्कुल ही बदल जाएगी। वो हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या होगा। और सबसे बढ़ के ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है, आसिम मुनीर साहब भी जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकले तो क्या होगा। देखिए, एक और सर्वे आई, न्यूट्रल सर्वे है, और ये 3DI इन्होंने एक तंजीम है, इन्होंने एक सर्वे किया है, और इनका जो सर्वे है जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन है। यानी आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में इन्होंने एक मुकाबला करवाया सर्वे में, और जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं इनके बारे में, इसके बारे में पता करवाया। तो जो 2 मेन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो क्या है। देखिए ना, इंडिया के तैयारे गिराने के बावजूद आसिम मुनीर साहब अगर यहां पे खड़े हैं तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। अच्छा, इस सर्वे को आपने एक और नज़र से देखना। ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि इमरान खान के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। इन दोनों का आपस में मुकाबला नहीं है। अब ये सर्वे के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो इनका मुकाबला करवा रही हैं। ज़रा फिर समझ लें आप कि लोगों से पूछा गया इमरान खान क्या, आसिम मुनीर क्या, लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी। हो सकता है एक आदमी ऐसा भी हो जिसने दोनों के बारे में अच्छी राय दे दी हो, या कोई ऐसा भी हो जिसने दोनों के बारे में बुरी राय दे दी हो। तो आपस में मुकाबला करवाते हैं तो फिर लोग एक को चुन लेते हैं। लेकिन चलें, सर्वे हो गया। ये जो चीज़ सामने आई, इसके मुताबिक क्रेडिबिलिटी का जो स्कोर है उसमें जो इमरान खान साहब का स्कोर है वो बहुत हाई है, और इमरान खान साहब का जो स्कोर है वो 80 है, जबकि आसिम मुनीर साहब का 40 है। दूसरा, जो सेंटीमेंट्स हैं लोगों के, कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, लोगों के मुस्बत जज्बात इमरान खान के बारे में 60% हैं, और आसिम मुनीर के बारे में मनफी जज्बात वो 70% हैं। यानी मुस्बत इमरान खान के बारे में 60% मुस्बत है, आसिम मुनीर के बारे में 70% मनफी हैं। वो इनका मुकाबला ही नहीं बनता, और ये बात आसिम मुनीर साहब जानते हैं। अब ये एक सर्वे है, अब देखिएगा आप, एक सर्वे आएगा अभी हाल ही में, ये भी मुस्तकबिल करीब में आ जाएगा, और जिसके ऊपर काम भी हो रहा है, और उसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और वो सर्वे में बताएंगे कि आसिम मुनीर साहब को 90%, 95% मकबूल हो गए पाकिस्तान में, और जनाब ये क्रेडिबिलिटी बन गई, और इदारे और अवाम के बीच में बड़ी हमांगी पैदा हो गई। ये इसके भी गेम डालेंगे। अभी मुलाकात की है DGI-SPR ने मौलवियों के साथ। ये 14 मौलवी बैठे हुए पूरे हॉल में, ये फोटो भी आप देख सकते हैं। ये 14 मौलवी हैं, पूरे हॉल में बैठे हुए हैं। इनमें ज़्यादातर मौलवियों को आप जानते हैं, दरबारी मौलवी हैं, बीच में से काफ़ी सारे, कुछ ऐसे हैं जो बेचारे लाए गए हैं, मजबूरन बेचारे पहुंचना पड़ता है उनको। अब ये मौलवी लाए गए हैं, और यहाँ पे कमिटमेंट ली गई है कि ये मौलवी बयानियाँ बनाएंगे ISPR के लिए। तो अब ये मौलवी जो आए हैं ये बयानियाँ बनाएंगे ISPR के लिए, फ़ौज के लिए, कि जनाब फ़ौज और अवाम के बीच में कोई दूरी नहीं है, और जो फ़ौज का बयानिया, देखें जब आप दुश्मन से लड़ते हैं ना तो पूरा पाकिस्तान आपका बयानिया बनाता है।
तब इमरान रियाज भी आपके साथ खड़ा होता था, सारे ही आपके साथ खड़े हो जाते हैं, मुहित पीरजादा भी, सब। वो सबको पता है कि पाकिस्तान का मामला है यार, पाकिस्तान दुश्मन से लड़ रहा है। वो वहाँ पे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ खड़ी हो जाती है, पीपल्स पार्टी और ANP भी आपके साथ, सारे ही आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तहरीक लब्बैक भी खड़ी हो जाती है, जितना मर्जी गिला शिकवा हो। जब आप दुश्मन से लड़ते हैं तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपका बयानिया बनाता है, तब आपको बयानिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ते हैं, आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप अपने इक्तदार और ताकत के लिए लड़ते हैं और अपने हमवतनों पे हमला आवर होते हैं या उनके खिलाफ आप एक महाज खड़ा करते हैं, तो फिर आपको इस किस्म के मौलवी फायदा नहीं दे सकेंगे। ये मौलवी तो छोड़ दें, आप 14 मौलवियों की जगह 14,000 मौलवी भी इकट्ठे कर देना एक हॉल के अंदर, वो भी आपका बयानिया नहीं बना पाएंगे। बयानिया आपका पाकिस्तानी कौम बनाएगी जब आप पाकिस्तान के लिए दुश्मन से लड़ेंगे। लेकिन जब जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ेंगे, पाकिस्तानी ना आपका बयानिया बनाएंगे ना आपका बयानिया चलने देंगे। ये 14 मौलवी है ना, 1400 मौलवी भी इकट्ठे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के 4 लोगों को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है। और मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफान सलीम साहब जो दीगर अकाउंट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये बका खेल बन्नू के सदर हैं यूथ विंग के नसीबुर रहमान साहब, और ये अमन कमेटी के मेंबर्स भी। तो दहशतगर्दों ने इन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया, इनके बेटे को भी कत्ल कर दिया, इनके 2 दोस्तों को भी साथ में कत्ल कर दिया। तो ये 4 लोग शहीद कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान जनाब अहमद शरीफ साहब ने यह फरमाया था कि दहशतगर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कत्ल क्यों नहीं कर रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दहशतगर्दी में कत्ल कर दिया गया, जो उन्होंने फरमाया था उसके ऊपर अमल दरामद हमने होता हुआ देख लिया। ये बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस बात का शिकवा भी कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक हमारे साथ था। ये दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। इनकी एक फ़ोटो भी दिखाई जा रही है जिसमें इन्होंने टोपी पहनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलर वाली, और उसमें बाकायदा साथ में वो सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दे रहे हैं कि ये PTI से इनका ताल्लुक था और ये सदर थे हमारे। तो नसीबुर रहमान साहब को जनाब कत्ल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला जो है मुमलिकत का तलाल चौधरी, उसने भी ये कहा कि PTI के ऊपर हमले नहीं हो रहे। लो जी, हो गया हमला PTI के ऊपर, उनके 4 लोग कत्ल भी हो गए। एक दिन पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में टांग के इलाके में 6 पुलिस एहलकारों को भी कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। वो भी पश्तून थे, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से थे, वो भी पाकिस्तानी थे, कि वो भी आपके ख्याल में दहशतगर्दों ने हमला नहीं किया। तो दहशतगर्द तो लगातार हमले कर रहे हैं। एक ही आदमी है नाज़रीन, इन कबायलियों के लिए आवाज़ उठाता था, कौमी सतह का आदमी जो है, कौमी सतह का एक ही आदमी, वो अडियाला जेल में बंद है और कबायली एक मरतबा फिर दरबदर है। तीरा के लोग लाइनों में लग लग कर बाहर आ रहे हैं। अब सूबाई हुकूमत ने कुछ कैंप लगा दिए हैं कि जिन लोगों को जबरी तौर पे उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, ऑपरेशन के नाम के ऊपर एक मरतबा फिर लोगों को उनके इलाके छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। वो लोग अपने घर बार, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनें, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन सर्दियों में। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन्हें सहारा दे रही है कुछ हद तक, लेकिन ये लोगों को अपना घर बार बार छोड़ना क्यों पड़ता है? इस्लामाबाद के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, पंजाब के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, सिंध के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं। तो इन कबायलियों को किस बात की सजा है? आपने पूरे बॉर्डर पे बाड़ लगा दी है, दहशतगर्दों को लाकर आपने बसा दिया दोबारा पाकिस्तान के अंदर। जब आप दहशतगर्दों को लेकर आएंगे, उनको सेटल करेंगे, तो वो दहशतगर्दी करेंगे ना। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है पाकिस्तानियों को कि पहले वो दहशतगर्द लेकर आते हैं, फिर वो दहशतगर्दी करवाते हैं, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और इसके लिए मकामी लोगों को निकाला जाता है वहां से, और फिर वसाइल भी मकामी लोगों के बाद में लूट लिए जाते हैं। ये है टोटल कहानी। कबायलियों का कसूर इतना है कि वो ये समझते हैं कि ये लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उनके वसाइल पर कब्जे की लड़ाई है, और कब्जे के लिए ये लड़ाई हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का रोला डाला हुआ था इन्होंने, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी डाला हुआ था, DG ISPR ने भी डाला हुआ था। तो आज मैं आपको एक हकीकत बताता हूं। मैं आपको, ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां ना, ये 2 जगह पे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा। एक खैबर पख्तूनख्वा में
और उससे भी ज़्यादा बलूचिस्तान में ये गाड़ियाँ जो है वो आपको मिल जाती हैं। तफ्तान बॉर्डर पे सारी नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं, गवादर, पसनी और बारा सारी नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं। आपका जो तेल लेकर आती हैं जितनी गाड़ियाँ, ये सारी नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं। चमन बॉर्डर के ऊपर इनकी मंडी लगती है, जितनी मर्जी नॉन कस्टम गाड़ियाँ आप खरीद लें, हर गाड़ी की खरीदो फरोख्त के ऊपर वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हिस्सा जाता है। ये गाड़ियाँ अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान में आती हैं और जितनी स्मगल्ड गाड़ियाँ पाकिस्तान में दाखिल होती हैं वो बॉर्डर से आती हैं और बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज खड़ी है, कोई और नहीं है। ये बॉर्डर से ही आ रही है ना गाड़ियाँ, कहीं आसमान से तो नहीं गिर रही, कोई ज़मीन के अंदर से सुरंगें तो नहीं है जहाँ से निकल रही हैं। ये जितनी भी नॉन कस्टम गाड़ियाँ आ रही हैं बलूचिस्तान में, ये सारी बॉर्डर से आ रही हैं। और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारी गाड़ियाँ बॉर्डर से आ रही हैं। अब इन दो जगह के ऊपर हुकूमत ने खुद ये मुआहदा कर रखा है कि यहाँ पे इन इलाकों में आप नॉन कस्टम गाड़ियाँ चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब पाकिस्तान बना था तो इन्होंने मुआहदा किया था कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो कस्टम जो है वो एक तरह का टैक्स है, तो वो उन इलाकों में नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे स्वात में चलाते हैं, मालाकंड के इलाकों में, या उससे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में चलती हैं, बाद चित्राल में कुछ इलाके वहाँ चलती हैं। तो ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में बेशुमार इलाके जहाँ पे चलती हैं। इन नॉन कस्टम गाड़ियों को मेन रोड से गुजार के इन इलाकों तक कौन ले जाता है, ये है सवाल। और ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करती हैं, ये है सवाल। इसका जवाब आज तक किसी ने दिया नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है नॉन कस्टम गाड़ियां वहीं पे बन रही हैं, टोयोटा भी, मर्सिडीज भी, लैंड क्रूजर भी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, ये सारी निसान की गाड़ियां, ये सारी उधर ही बन रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खुद बना रहे हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां। भाई बॉर्डर से आ रही है, बॉर्डर पे कौन खड़ा है, फौज खड़ी है।